The lunatic is loose. Jonathan David Good 7 दिसंबर 1985 को पैदा हुए। रेसलिंग फैंस उसे डीन एम्ब्रोज या जॉन मॉक्सली के नाम से जानते हैं। ये वो आदमी है जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। ये इस बात का सबूत है कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है, लेकिन ऊपर तक का उनका सफर आसान नहीं था। जॉन सिंसिनाटी के एक खराब इलाके में पले बढ़े। उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। गरीबी और तंगी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। फिर भी उन्हें प्रोफेशनल रेसलिंग में एक एस्केप मिला। यह उनके लिए सिर्फ मनोरंजन से कहीं बढ़कर था। यह एक पैशन था, एक सपना था। वह घंटों रेसलिंग लेजेंड्स को देखते रहते थे। वह उनके एथलेटिसिज्म और करिश्मा की दीवानी करते थे। वह अपने दिल में जानते थे कि वह रिंग के लिए बने हैं और वह इसे साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जॉन ने बहुत कम उम्र में रेसलर बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वह सिर्फ 18 साल के थे जब उनका पहला मैच हुआ था। उन्होंने जॉन मॉक्सली के नाम से कुश्ती लड़ी। यह एक ग्रिटी, हार्डकोर स्टाइल था जो उनकी अपनी कठिन परवरिश को दर्शाता था। वह डिंजी बार्स और रेक सेंटर्स में कुश्ती लड़ते थे। हर मैच सीखने और बेहतर बनने का मौका था। उन्होंने इंडिपेंडेंट सर्किट में अपनी जगह बनाई। उन्होंने CZW और ड्रैगन गेट USA जैसे प्रमोशंस के जरिए अपना रास्ता बनाया। मॉक्सली एक फियरलेस कॉम्पिटिटर के रूप में अपना नाम कमा रहे थे। वह रिस्क लेने से नहीं डरते थे। उन्होंने खुद को हद तक पुश किया। उनके हार्डकोर स्टाइल ने उन्हें एक लॉयल फॉलोइंग दिलाई। ये फैंस उनके रॉ टैलेंट और अनडिनायबल इंटेंसिटी की सराहना करते थे। वह कुछ बड़ा करने की राह पर थे। द हाउंड्स ऑफ जस्टिस 2011 में जॉन मॉक्सली ने WWE के साथ साइन किया। यह लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी था। उन्हें एक नया नाम दिया गया, डीन एम्ब्रोज। उन्होंने द शील्ड के नाम से जाने जाने वाले एक डोमिनेंट ट्रियो के हिस्से के रूप में शुरुआत की। सेथ रॉलिंस और रोमन रेन्स के साथ उन्होंने WWE में तहलका मचा दिया। द शील्ड एक इंस्टेंट सक्सेस थी। वे प्रकृति की शक्ति थे। उन्होंने पावर और स्ट्रेटजी के मिश्रण से अपने कंपटीशन पर अपना दबदबा बनाया। एम्ब्रोज ग्रुप के अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड एक फैन फेवरेट बन गए। उनके माइक स्किल्स और इन रिंग एंटिक्स ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। तीनों का साथ में समय लेजेंडरी था। उन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की, पर हर अच्छी चीज का अंत होता है। द शील्ड अंततः डिसबैंडेड हो गया। इसने एम्ब्रोज को ग्रेटनेस के लिए अपनी राह खुद बनाने की अनुमति दी। डीन एम्ब्रोज ने सिंगल्स करियर की शुरुआत की। उन्होंने जल्दी ही साबित कर दिया कि वह बेस्ट के साथ टिक सकते हैं। उनका एक यूनिक स्टाइल था। वह एक ब्रॉलर थे जिनमें थोड़ी सी मैडनेस थी। उनके अनप्रेडिक्टेबल नेचर ने उन्हें हर किसी के लिए खतरा बना दिया। एम्ब्रोज ने कई बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर कब्जा किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी बाकी थी, मनी इन द बैंक। 2016 में डीन एम्ब्रोज ने WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता। यह उनके करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। वह स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के शिखर पर पहुंच चुके थे। सिंसिनाटी की सड़कों से WWE के शीर्ष तक का उनका सफर पूरा हुआ। 2019 में डीन एम्ब्रोज ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने WWE छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी अचीवमेंट्स पर बैठकर संतुष्ट नहीं थे। वह खुद को क्रिएटिवली स्टाइफल्ड, बाउंडेड महसूस कर रहे थे। वह खुद को और आगे पुश करना चाहते थे। वह अपने जॉन मॉक्सली पर्सोना में वापस आ गए। उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग AEW के साथ साइन किया। AEW ने उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट प्रदान किया। यह खुद को रीडिफाइन करने का मौका था। मॉक्सली उस माहौल में फले फूले। वह 3 बार के AEW वर्ल्ड चैंपियन बने। उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन रेसलर्स में से एक के रूप में अपनी लेगेसी को मजबूत किया। वह अपनी जड़ों की ओर वापस आ गए थे। वह अपनी शर्तों पर कुश्ती लड़ रहे थे। जॉन मॉक्सली की कहानी एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने एक कठिन बचपन को पार किया।
उन्होंने अपने सपने को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें WWE में सफलता मिली। उन्होंने AEW में खुद को फिर से री इन्वेंट किया। उनका सफर हमें सिखाता है कि मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है।